डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग शेयर मार्केट की वीडियो में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी यह। और यह वीडियो से आपकी लाइफ चेंज हो सकते हैं एकदम। ये 100% कहा है ना। जैसे कि हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक जो थे वो ये बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, है ना। और उसने इस कंपाउंडिंग को क्या कहा है कि हमारे वर्ल्ड में 7th वंडर है ना। हमारे वर्ल्ड में कितने वंडर्स हैं? 7 वंडर्स है। तो इसमें इसको ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने, है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को क्या माना है? 8वां अजूबा माना है। हमारे पूरी दुनिया में 7 अजूबा है। 7 अजूबा में से अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या माना है? 8वां अजूबा, आठवां आठवां अजूबा माना है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता क्या है और हमें कब इसकी बेनिफिट मिलती है और कब नहीं मिलती है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इतना ज़्यादा कंपाउंडिंग होता है कि अभी आप ये एक ऐसा आंकड़ा मैं दिखाऊंगा, और ये बहुत ही फेमस बुक की स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त रिलेटिव के यहाँ शेयर करें, ताकि उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर पाए। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो इस टाइटल में आपका द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, एक ये ना मैजिक की तरह, एक जादू की तरह काम करती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कहा जाता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको कम से कम आपको ज़्यादा लॉन्ग पीरियड, ठीक ना, ज़्यादा आपको लॉन्ग पीरियड में अगर आप इसे रखते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर ये शॉर्ट पीरियड में आपको ये जादू नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए आपको जब भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू देखना है या आपको कंपाउंडिंग का मैजिक को देखना है तो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। हमारे ये में अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे सेविंग बैंक में कितने मिलते हैं बच्चे? फ्रेंड्स, 2% ईयरली मिलते हैं, है ना। 2% आपका ईयरली मिलते हैं सेविंग बैंक में 2% ईयरली मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसी को हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, है ना, एफडी करते हैं तो वहाँ मुझे 8% मिलता है। और इसके अलावा और भी है, जैसे आपका बहुत सारे ऐसे संस्था होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का भी है, तो वो सब में भी डिफरेंट आपका मिलता है। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि हमें पैसा वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ हमारी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, उसको बीट करना चाहिए। वहीं पे अपना पैसा को हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान है। फॉर एग्जांपल, अभी आप सोच के देखो फ्रेंड्स कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया है ना, 5 लाख है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है। अगर आप एफडी में रखते हैं तो वहाँ 8% मिलता है, और अगर आप सेविंग अकाउंट में इतना रखते हैं तो समझिए आपका कितना 6% आपका नुकसान हो रहा है, ठीक ना। 6% आपका नुकसान हो रहा है। तो आप 5 लाख का 6% निकाल के देख लीजिए, आपका ईयरली इतना नुकसान होगा। इसलिए क्या करना है, हमें अपना सोच समझ के इन्वेस्टिंग करना है, ओके। तो तभी हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं और कब हमें मैजिक देखने के लिए मिलता है कंपाउंडिंग में। तो यहाँ पे हम लोग देखें द वे टू मेक द फॉर्चून मतलब क्या होता है? फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, ठीक ना, या क्या बोले, दौलत। तो इन द म्यूचुअल फंड इज थ्रू कंपाउंडिंग को कंपाउंडिंग अकर्स द योर अर्निंग देमसेल्फ द परफॉर्मेंस गेन प्लस एनी द डिविडेंड्स reinvested capital generated more the earning allowing to the put ever the greater sum of work the more time that goes by the more powerful compounding becomes। मतलब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आप इसे कंपाउंडिंग का आनंद ले सकते हैं और कर सकते हैं, अपना ये कर सकते हैं कंपाउंडिंग को कंपाउंडिंग अकर्स अर्निंग, ठीक ना। अब ये जो कंपाउंडिंग है ये हम लोग को अर्निंग देता है देमसेल्फ द परफॉर्मेंस गेन प्लस एनी डिविडेंट री इन्वेस्टेंट कैपिटल। जो हम वहाँ पे पैसा डालते हैं उससे हमें डिविडेंट मिलता है, कुछ उसको बोनस के तौर पे देता है, उसी को हम ये री इन्वेस्ट करके हम क्या, उससे भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। जनरेट फॉर मोर अर्निंग, और हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अलाउिंग यू पुट द ग्रेटर सम ऑफ द
वर्क दैट गोज बाय द पावरफुल द कंपाउंडिंग बिकम, और ये बहुत ही पावरफुल होता है। ओके, अभी तो दोस्त मैं ऐसा आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का जादू दिखाएंगे कि आप शायद बिलीव नहीं करेंगे कि कंपाउंडिंग ऐसा काम करता है, तो एकदम रियल में करता है। जब मैं भी शेयर मार्केट ने फर्स्ट टाइम ऐसा सुना था तो मुझे भी लगा था कि ये झूठ है, सब कुछ झूठ है, लेकिन जब जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते गया तो मैंने अपने आप में रियलाइज़ किया कि हाँ, सच में कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप देखें, इन ऑर्डर टू गेट द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम द कंपाउंडिंग यू विल नीड अ केयरफुली सेलेक्टेड ग्रोथ स्टॉक फंड, यू विल नीड द स्टिक विथ ओवर टाइम, फॉर एग्जाम्पल यू परचेज। अब यहाँ पे बोल रहा है डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि ऐसे स्टॉक को चूज करना है जो क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ग्रोथ हमेशा करता हो। ऐसा नहीं कि जो ग्रोथ ही नहीं करता हो तो आप वहाँ से कंपाउंडिंग का आनंद नहीं ले सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में किसी तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन है चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और शेयर मार्केट के स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू परचेज, यहाँ बोल रहा है कि अगर वो ग्रोथ फंड हो तो उसमें पैसा लगनी चाहिए और कम से कम ईयरली तो हमें कम से कम 12% की रिटर्न होनी चाहिए। कम से कम एक्सपेक्ट रिटर्न इतना माना जाता है 12%, है ना। 12% की रिटर्न अगर होता है तो ये बेस्ट माना जाता है। हालांकि शेयर मार्केट में इससे ज़्यादा भी, कभी 18%, कभी 20%, कभी 36% तक मैंने अपने एक साल में बढ़ते हुए देखा, 36% तक तो इतना बढ़ता है, लेकिन फिर वो साल भर में बॉटम बनाता है तो वो आपका एवरेज हो जाता है। तो अगर इस तरह का स्ट्रेटजी को आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब यहाँ पे बता रहा है कि एग्जाम्पल इफ़ यू अगर डिविडेंड देता है तो इसमें आपको बेनिफिट होगा और वो ग्रोथ स्टॉक होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक को आइडेंटिफाई एनालाइज नहीं कर पाते हैं तो आप सबसे अच्छा है आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, है ना, इंडेक्स फंड में आप पैसा अपना लगाएं। अगर आप जीरो जानते हैं, है ना, जीरो बटा सन्नाटा बोला जाता है ना, जीरो अगर आप जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो सीधी सी आप अपना एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप कैसे एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगा, जो आप उस लिंक से क्लिक करके अपना एक किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और कैसे आप करेंगे वो सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे है, और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपको ईजिली आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। और इसके बाद नहीं, अगर ये भी तो ETF एक होता है, ETF, है ना, ETF आप नहीं, अगर स्टॉक को एनालाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी है, ETF, है ना। ETF में भी आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, और ये ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक ना, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। तो ये एक्सचेंज में ही, ये भी शेयर की ही तरह ट्रेड करता है, और इसमें एकदम जितना इंडेक्स बढ़ती है उसी तरह ETF भी बढ़ती है। जितना इंडेक्स गिरेगी उतना आपका ETF गिरेगी, लेकिन इंडेक्स फंड एकदम आपका इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करती है, तो इसलिए इंडेक्स फंड या ETF के माध्यम से भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और स्टॉक में भी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ETF के बारे में जानकारी चाहिए तो भी कमेंट करें, अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहता है तो भी कमेंट करें, और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करें, तो मैं ये सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से राइटर इन्वेस्टर बताना चाह रहे हैं कि मान लो कि आपने कोई शेयर को डाइवर्सिफाई किया है ना, डोमेस्टिक डाइवर्सिफाई किया, डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंट क्या शेयर पर अपना पैसा को इन्वेस्ट किया। अब वो कितना है, 1000 इकाई है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, है ना, $10,000 का डाइवर्सिफाई कर किए, तो इतना हुआ 10,000 $10,000 का डॉलर का डाइवर्सिफाई किए। 15% एवरेज, अबाउट 15% अ ईयर ओवर पीरियड 35। अब एवरेजिंग उसका 15% 35 ईयर्स तक करता रहा, ये आपको ध्यान देना, 35 ईयर तक, ठीक ना, ईयर तक 15% वो एवरेजिंग करता रहा। अगर वो एवरेजिंग तो करता रहा तो ईयरली अप्रोक्सीमेशन ऑफ व्हाट द रिजल्ट माइट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मैजिक कंपाउंडिंग, ठीक ना। अगर आप $10,000 को
अब देखो कहीं भी तो हम अगर कोई बिजनेस भी करते हैं तो वहाँ भी तो हम लोगों को क्या चाहिए, पूंजी चाहिए ही। बिना पूंजी का तो, बिना कैपिटल का कुछ होता नहीं, तो कैपिटल चाहिए। तो यहाँ बोल रहे $10,000 को अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, एवरेज आउट। अगर हम एवरेज भी हमें अगर 15% है ना, अगर हमें 15% साल का अगर मिलता है उससे, किससे, $10,000 से अगर 10% 15% हर ईयर मिलता है, एवरेज आउट है ना, एवरेज अबाउट 15% तक मिलता है, तो ये अगर हम 35 ईयर के लिए रखते हैं, है ना, कितने, 35 ईयर के लिए हम इसको इन्वेस्ट रखते हैं, तो हमें क्या वेल्थ मिलेगी, कितनी बनेगी, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और ऐसा माना जाता है, जो मेरा रियलाइजेशन बोलता है, जो मैंने रियलाइज़ किया हूँ, कि कम से कम 20% तो आ ही जाता है। तो यहाँ तो 15 की बात बोल रहा है, मिनिमम हम देखें हैं अपने एक्सपीरियंस में 20% तो आ जाता है। तो ये स्टॉक पर डिपेंड करता है, उसमें भी आपको अच्छे स्टॉक, अगर स्टॉक को आप आइडेंटिफाई नहीं करना जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और चेकआउट करें, आपको वो भी वीडियो मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, शेयर मार्केट स्ट्रेटजी में, वहाँ पे मिल जाएगी ये वीडियो, कैसे हम शेयर चूज करते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे कि $10,000 को 15% के रेट से 35 साल तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना मिलेंगे, म्यूचुअल फंड में कर देते हैं तो यहाँ है, हाउ कुड मेक योर मिलियन ओइंग म्यूचुअल फंड, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर्स $10,000 माइट बिकम 20, है ना, $20,000 बनता है, ठीक ना, मतलब जस्ट इसका डबल है ना, डबल है। अभी देखना, ये हम फर्स्ट है तो आपको डबल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इससे भी कितना फास्ट से ग्रो करता है ये अभी एनालाइज करेंगे। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब आपके पास कितना हो गया, 10 साल, है ना, 10 ईयर्स हो गया। 10 ईयर्स में कितना बनता है, सो देखो, $20,000 हो गया। अब ये आपका सीधा 40,000 बनता है, मतलब 5 साल में 10 हुआ, है ना, 5 साल में डबल हो गया इसका, फिर आपका कितना हुआ, 40 हो गया, है ना, 40,000 हो गया। फिर आपका नेक्स्ट और 5 ईयर्स में कितना हो गया, 40 का 80 हो गया। नेक्स्ट 5 ईयर में 80 का इतना हो गया, है ना, $160,000 हो गया। नेक्स्ट 5 ईयर और बात करते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर और तो कितना होता है, $160,000 माइट बिकम 320,000 हो गया। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 5 ईयर, $3,020 बिकम $640,000 हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट 5 ईयर्स, 640,000 माइट बिकम 1.28 मिलियन। आप समझ लो दोस्त, कितना हुआ, 1.28 मिलियन बन गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 1 मिलियन कितना होता है, ठीक ना, 1 मिलियन कितना होता है, तो 10 लाख, तो 10 लाख के मिलियन ये में हो गया। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि कितना इसका मैजिक है या नहीं, तो बिल्कुल ही मैजिक है। अगर दोस्त, अगर आपको ये भी पता नहीं है कि हमारे पैसे कितने साल में कितना डबल होता है, कितने साल में ट्रिपल होता है, कितने साल में 4 गुना होता है, तो ये भी वीडियो हमारे शेयर मार्केट स्ट्रेटजी प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो अपलोड है। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सपोज यू ऑल्सो एडेड 20,000 ईच ईयर एंड लेट द कंपाउंड एज वेल, यू टोटल कुड पॉसिबली देन बिकम द मोर 3 मिलियन। अगर आप इसमें से और 20,000, है ना, सॉरी 2,000 ईच ईयर, मतलब प्रत्येक साल टॉपअप करते हैं, इसको टॉपअप करना बोलते हैं, ठीक ना, टॉपअप करते हैं मतलब और बढ़ाते जाते हैं, तो $3 मिलियन बन जाएगा ये पैसा, क्योंकि यहाँ डॉलर में है। अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मैजिक कंपाउंडिंग जो है वो मैजिक ही है, एकदम परफेक्ट है। और ये तभी पता चलता है, कम से कम लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। लॉन्ग टर्म करने के मतलब 10 साल 15 साल से ऊपर की व्यू आपको रखनी है, और उसके बाद इतना फास्ट ग्रो करता है 10-15 साल के बाद कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो होती है पैसा। नेक्स्ट है आपका, नाउ हाउ मच मोर डू यू थिंक हैव यू ऑल्सो अबाउट अ लिटिल एक्स्ट्रा ड्यूरिंग every bear market 6 to 12 months while the fund was temporarily down 30% more than its peak। तो जैसा कि मैं अभी इससे पहले मैं एक एग्जांपल दिया था कि मैंने देखा हूँ 30% 50% एक साल में चला जाता है, लेकिन वो पीक बनता है उतना का। अगर आप वहाँ एग्जिट होते हैं तो वहाँ से आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं,
प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्टेड रखना अपना एक चैलेंज होता है। तो 6 से 12 महीना में यहाँ पे बोल रहा है, 6 से 12 महीना में वो 30% मोर चला जाता है, मतलब 30% से ज़्यादा चला जाता है, वो अपना पीक बनता है और वो फिर वहाँ से नीचे आता है, बॉटम बन के फिर आगे बढ़ता है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि शेयर मार्केट में ऐसे ऐसे ही चलता है, डाउन डाउन ऊपर नीचे इस तरह से चलता है, ना कि आपको सीधा ऐसे नहीं जाता। ये इस तरह से सीधा मार्केट नहीं चलती। तो यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ पे पैसा लगा दिए, आपका पैसा यहाँ आया तो आप डर के निकाल लिए, तो आप अपना नुकसान से चले जाएंगे। इसलिए जिसको ये जानकारी नहीं है वही बोलते हैं शेयर एक सट्टा बाजार है। और अगर आप इससे भी अच्छा आपको लेकिन लॉन्ग टर्म, और हाँ एक चीज़ है कि शेयर भी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नहीं तो हम जैसा कि मैं बताया, आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फिर इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में डालने से ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है और उससे थोड़ा बहुत आपका कमीशन लेता है। तो म्यूचुअल फंड भी एक नंबर है, या म्यूचुअल फंड नहीं तो आजकल SIP होता है, SIP ही म्यूचुअल फंड के में पैसा डालता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नथिंग एवर गारंटीड, नथिंग एवर गारंटीड दिस वर्ल्ड एंड येस देयर ऑलवेज टैक्सेस, हाउएवर दिस द एग्जांपल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बेटर ग्रोथ फंड्स have the performed over the last 50 years and what could happen to you if you plan invest in mutual fund। मतलब बोल रहा है दोस्त कि अगर आप ये एवर हमेशा ये गारंटीड होता है दुनिया में कि हाँ देयर ऑलवेज टैक्सेस, यहाँ भी टैक्स भी कुछ लगता है कटता है। हाउएवर हालांकि दिस एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव करता है, मतलब प्रतिनिधित्व करता है, बताता है कि हाउ द बेटर ग्रोथ ऑफ फंड हैव द परफॉर्म्ड ओवर द लास्ट 50 ईयर। ये 50 साल में जो स्टॉक को परफॉर्म किया है वो चीज़ें ये एक्सप्लेन करता है, बताता है। एंड व्हाट कुड हैपन यू इफ़ यू प्लान द इन्वेस्ट द म्यूचुअल फंड, और आप उसमें म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर सकते हो करेक्टली। ओवर एनी 20 to 25 ईयर्स पीरियड योर ग्रोथ फंड शुड एवरेज 2 to 3 times दैट सेविंग अकाउंट वुड रिटर्न इट द डेफिनेटली पॉसिबल। ठीक ना। अब यहाँ पे जो है आप 20 से 25 साल के पीरियड पर आप इसे एवरेज आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सही है आपको सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी तरह का शेयर मार्केट की जानकारी, जैसे ETF हो गया, आपका इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, इस सब की जानकारी, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे करें, इसकी जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए वंस अगेन आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।